Hello students, now we are going to start exercise 8.82 क्लास 10th मैथ। ये एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की है। हमने लास्ट क्लास में 8.1 की थी, तो स्टार्ट करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 फंक्शन थे। इनकी वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। 0 साइन 0, 30, 45, 60 और ये 90। तो सबसे पहले एक ट्रिक है ये, इनकी वैल्यू निकालने के पहले मैं 0 लगाया, 1 2 3 4, फिर सबके नीचे मैंने 4 लगा दिया, ये 4 लगा दिया, फिर रूट चढ़ा दिया। 0 का रूट ये 0 ही होगा, 1 का क्या होगा 1, 4 का 2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का रूट 1 होगा, इसका रूट नहीं होगा, रूट 3 का रूट नहीं होता, 4 का 2 होता है, 4 1 जा 4। इसका रिवर्स कर दो, कॉस बन जाएगा 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब साइन को कॉस से डिवाइड करें, 0 को 1 से डिवाइड करिए क्या आएगा 0, इसको इससे डिवाइड करिए क्या आएगा 1/√3, इसको इससे डिवाइड करिए क्या आएगा 1, इस 2 से 2 चला गया, बचा √3, 1/0 नीचे 0 होता है, नॉट डिफाइन। कॉसेक इसका रेसिप्रोकल कर दो, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 2√2, 2/√3, 1 का 1, इसका रेसिप्रोकल करना 1, 2√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइन। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, इसका √3, इसका 1, इसका 1/√3 और 0। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पहला पार्ट है हमारे पास साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। साइन 60 देख सकते हैं, साइन 60 हमारे पास, साइन 60 कितना है √3/2, तो वैल्यू लगा दी हमने √3/2 की। कॉस 30 कितना है, कॉस 30 √3/2। साइन 30 देखा, साइन 30 1/2 और कॉस 60 देखा, कॉस 60 कितना है 1/2। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, एलसीएम दोनों का सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 3 1/4 1 इज द आंसर। अब सेकंड बात करते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो tan स्क्वायर 45 कितना होगा, tan 45 1 होता है, ये tan 45 कितना है, tan के सामने 45 है ना, 45 1 है। कॉस 30 जो होगा √3/2, स्क्वायर लगा दिया, साइन 60 भी होता है √3/2। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसका थर्ड में कॉस 45 सेक 30 कॉसेक 30। कॉस 45 देख सकते हो, कॉस 45 हमारे पास कॉस 45 1/√2 है, सेक 30 और कॉसेक 30 ये रहे 2 2√3। तो कॉस 45 कितना हमारे पास 1/√2 हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या था, कॉसेक 30 और कॉसेक 30। सेक 30 कॉसेक 30 की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास सेक 30 जो है 2√3 है,
और कॉसेक 30 जो है हमारे पास 2 है। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 1/√2 ऐसे रहेगा। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2√3। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाले को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। 2√3, √3 बन जा √3, 2√2 और 2 का 2 रूट की रूट में होगी 6 हो गया। इसको रेशनलाइज करेंगे, प्लस का तो माइनस से करेंगे, 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, तो क्या आ जाएगा 2 का 2, 2 3 या 6, 2 का 2 18, 2 का 2 रहा, 3 2 या 6। अच्छा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका 2 कॉमन ले लूँगा मैं। आप इसे खोलते हैं, 2√2 की मल्टीप्लाई 2√2 में करेंगे क्या आएगा, 2 2 या 4, रूट से रूट कैंसिल हो गया तो 4 2 या 8 हो जाएगा। 2 2 या 4, रूट से रूट कैंसिल, 2 √6 ऐसे रखा, √18, 8 4 6 या 24, 2 ऐसे रखा, 424 में से 8 गए 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब ना ये जो माइनस बचा, माइनस ऊपर दे देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का तो √6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, 18 के टुकड़े निकालते हैं, 2 9 जा 3 3 जा 3, तो 3 का जोड़ा बन गया। तो 18 को 3√2 लिख सकता हूँ, माइनस का 6 पीछे लिख दिया मैंने 8, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन, पहले 5th देख लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30, माइनस 10 स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा सेम होनी चाहिए, 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, तो 1 हो गया। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, बचा कौन सा, 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30, माइनस 10 स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 क्या हो गया, 1 हो गया। अब cos 60 की वैल्यू आएगी 1/2, sec 30 की वैल्यू आएगी, sec 30 की वैल्यू अभी हमने डाली थी 2√3 थी आई थिंक, 2√3, फिर यहाँ पे 10 45, 10 45 1 होता है। यहाँ खोल दे रहा हूँ, 5 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 या 4, 4 जा 16, रूट से रूट कैंसिल, 1 1 जा 1। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। सबका एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। 12 बनाना इसे किससे करेंगे, 3 से, 3 5 जा 15, 12 बनाना 4 से, 6 4 जा 64, 12 बनाना 12 1 जा 12, ये 79 में से 12 जाएगा, ये होगा 67/12, ये आंसर है। अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट में लिखा है, नेक्स्ट में इसका 4th पार्ट। 4th पार्ट में क्या है, साइन 30, tan 45, माइनस cosec 60। ये साइन 30, फिर नहीं साइन sec 30 हो, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। एक बार डिजिट चेक कर लिया है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, sec 30 cos 60 cot 45। साइन 30 वाली 1/2 होती है, tan 45 1 होती है, और जो cosec 60 होता है 2√3। हाँ, cosec 60 2√3।
sec 30 2√3, cos 60 1/2, cot 45 1। इन सबका 1 लगा के एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 जा 2, 2√3 तो एलसीएम हो गया। 2 1 जा 2√3 एलसीएम हो गया। अब 2 तो मेरे पास है, इसमें सेम क्या है, 2 सेम है, √3 नहीं है तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा। √3 2√3 पूरा कम है, √3 है मेरे पास, 2 की कमी है, 2 2 जा 4। इसका भी एलसीएम क्या है, 2√3 क्या होगा, √3 है, देख √3 है, बचा 2 है तो 2 2 जा 4। अब 2 है मेरे पास, √3 कमी है, यहाँ तो पूरा कमी है 2√3 की, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा कौन, 2√3, एक √3 कितने हो गए, 3√3 माइनस का 4, क्या 2√3 1√3 कितने हो, 3√3 प्लस का 4। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दी जाए, इसकी रेशनलाइज कर दिया जाए, प्लस होता है तो माइनस लगाते हैं। नीचे वाला साइन देखते हैं रेशनलाइज करने के लिए। अब क्या है, ये सेम है, a माइनस बी प्लस a माइनस बी क्या होगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। a प्लस बी माइनस बी का क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब क्या होगा, इस 3√3 की 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 या 9, 9 3 या 27। तो इससे पहले खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। इसे खोला, 3 3 9 3 27, 4 4 जा 16, ये हो जाए 27। अभी क्या था, 3√3 कितना होगा 27, 3 3 जा 9, रूट से रूट कैंसिल 27, तो 27 हो गया। 4 4 जा 16, 2 3 6 4 जा 24, इसमें से ये जाएगा 11 बचेगा। 27 16 जोड़ दो 43 माइनस 24√3, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट आता है, इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शनल है, ये ऑप्शन में गया 2 10 30, 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये पता लगाना है। तो 10 30 की वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पे। 10 30 वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, 2 का 2, 2√3, 1 1 जा 1, रूट से रूट कैंसिल, 2√3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस 1। अब रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर 4 नीचे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस 3 को हम लिख सकते हैं 2 बार √3, ये रूट से रूट कैंसिल, वापस 3 बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा √3। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, कौन सा ऑप्शन है, साइन 60 है, कॉस 60 है, टेन 60 है, या साइन 30 है। तो √3 किसका होता है, टेन 60 का, ये आंसर है। सेकंड हमारा है, सेकंड क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। 10 45 कितना होता है, 10 45 1 होता है, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, ये क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 होता है, 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 0/2, कितना आएगा 0 आएगा, ये आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। यहाँ वैल्यू देखिए, कौन सी वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करेगी। a वैल्यू 0 है, b वैल्यू हमारे पास कितनी है 30, 45 और ये 60। तो पहले मैं a के 0 डाल के देखूँ, a इज इक्वल टू 0, साइन 0, 2 sin 0, जी है तो 0 हो जाएगा, 0
साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, सेटिस्फाई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, जीरो। अब आ गया 4, 2 10 30, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। अभी ये किया था, फर्स्ट पार्ट इसका प्लस था, यहाँ पे टेन 30 की वैल्यू डाली हमने 1/√3, टेन 30 वैल्यू डाली 1/√3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, √3, 1 1 जा 1, रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो 2/√3 अपॉन में 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 2/√3 ऐसे रखेंगे। इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये ना ऊपर आ जाएगा, 3 में से 1 गए 2, हमेशा 2 अपॉन होते हैं, तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में अपॉन होता है, फ्रैक्शन होता है, उसका रेसिप्रोकल करते हैं। 2/√3 ऐसे रहा, इसका 3 हमने ऊपर कर दिया, 3 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस 3 के क्या कर सकते हैं, 2/√3 लिख सकते हैं, √3 ये आ गया। और ये हमारा कितना आंसर है, फिर से अगेन √3 क्या होता है, 10 60 में आंसर आता है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 3, इफ़ 10a प्लस बी, 10a प्लस बी आपके पास है √3 और 10a माइनस बी आपके पास है 1/√3। क्वेश्चन है आपको दे रखा है 10a प्लस बी √3, 10a माइनस बी 1/√3। तो a और b की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल a एंड b। तो 10a प्लस बी, 10 में देखो √3 कितने डिग्री पे आता है, 60 पे, a माइनस बी 1/√3 किस पे आता है, 30 डिग्री पे। तो क्या करेंगे, a प्लस बी 60 हो गया, a माइनस बी कितना हो गया, 30 हो गया, b से b कैंसिल हो गया, a के 2 है, 60 थे 90, 90/2 कितना आ गया, 45। अब a प्लस बी हमने कितना लिया था, a प्लस बी कितना हमारे पास 60 है, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 45। अभी क्या करेंगे, 45 माइनस कर दी जाए, b आ गया 15। इसी तरह से एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला, साइन a माइनस बी हमारे पास है 1/2, कॉस a प्लस बी हमारे पास है 1/2। तो साइन में 1/2 कितने डिग्री पे आता है, 30 पे, कॉस में 1/2 कितने पे आता है, 60 पे। तो a माइनस बी कितना हो गया, 30। आ रहा हूँ एक मिनट, कॉस 60 हो गया, तो b से b कैंसिल हो गया, 2a 90, 90/2 कितना, 45। तो a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी 60 था, a में 45 डाल दिया, माइनस कर दो, 60 और 45 जाए कितना बचेगा, अगेन 15। नो एक्सरसाइज कंप्लीट।